ओम शांति। आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी हमने पढ़ी जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बहुत ही बुजुर्ग महिला थी। वो अपना परिवार पालने के लिए जॉब करती थी। उसके घुटनों में, पैरों में बहुत दर्द रहता था। एक दिन वो अपने जॉब से फ्री होकर घर जा रही थी। बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही थी। उसके पैरों में, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। तभी बस आई। वो बहुत मुश्किल से बस पर चढ़ी और देखा कि अंदर एक भी सीट खाली नहीं थी। वो औरत परेशान हो गई। वो बुजुर्ग महिला बहुत परेशान हो गई। इतने में पीछे से आवाज आई कि मैडम आप यहाँ बैठ जाइए। और एक महिला जो बहुत गरीब घर की थी वो उठ के खड़ी हुई और उसने उस बुजुर्ग महिला को वो सीट दे दी। उस बुजुर्ग महिला बैठ गई। उसने भगवान का शुक्रिया किया कि मुझे सीट मिली और वो बैठ गई। थोड़ी देर आगे चलकर उस महिला के साथ में जो एक महिला बैठी थी उनका स्टॉप आ गया और वो उतर गई। तो उस बुजुर्ग महिला ने उस गरीब महिला को इशारा किया कि आप आइए और बैठ जाइए, सीट खाली है। लेकिन उस महिला ने बैठने से मना कर दिया और उसने एक औरत को जिसके पास एक छोटा बच्चा था उसे वो सीट दे दी बैठने के लिए। थोड़ी देर बाद उस छोटे बच्चे वाली महिला का भी स्टॉप आ गया, वो भी उतर गई। बुजुर्ग महिला ने फिर उसे कहा कि अब आप बैठ जाइए, सीट खाली है। लेकिन इस बार फिर उसने मना कर दिया और एक बुजुर्ग आदमी को वहां बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग आदमी भी अपने स्टॉप पर उतर गया। बस आधे से ज्यादा खाली हो चुकी थी। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि अब आप बैठ जाइए, बस आधे से ज्यादा खाली है, अब आप आराम से बैठ सकते हैं। वो महिला उस बुजुर्ग महिला के साथ बैठ गई। तो बुजुर्ग महिला ने उनसे पूछा कि आप एक बात बताइए कि जब आपके पास सीट थी तो आपने अपनी सीट मुझे क्यों दी? तो इस पर उस महिला ने कहा कि जब आप बस पर चढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आपको तकलीफ है, आप दर्द में हैं, इसीलिए मैंने आपको अपनी सीट दे दी। फिर जब मैंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे के साथ परेशान हो रही है तो मैंने फिर वो सीट उसे दे दी। और जब आपने मुझे तीसरी बार बुलाया उस समय वो बुजुर्ग आदमी वहाँ खड़े थे, उनके सामने मैं बैठ जाती तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने वो सीट उन बुजुर्ग आदमी को दे दी। तो उस बुजुर्ग महिला ने पूछा कि आप क्या ऐसा हर रोज करती हैं? क्या आप ये हर रोज करती हैं या सिर्फ आज ही आप ऐसा कर रही हैं? तो इस पर उस महिला ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। उस महिला ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। अपना परिवार पालने के लिए मैं सड़क पे झाड़ू मारती हूँ, कुछ बचा कुचा होता है वो खाकर अपना गुजारा करती हूँ। मेरे पास दान पुण्य करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं मदद करके पुण्य जमा करती हूँ। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग दान पुण्य करते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं दिखावे की, नेम फेम की इच्छा रहती है। कहते हैं दान ऐसे करिए कि आपका एक हाथ दान करे तो दूसरे को भी मालूम ना चले। और ऐसे दान का, ऐसे गुप्त दान का महत्व 100 गुना होता है। आरतियों में भी गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। तो जब उस परमात्मा का ही सब कुछ दिया हुआ हम उसके ही बच्चों पे अर्पण करते हैं या हम परमात्मा के ही कार्य में लगाते हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से, तो उसका फल हमें 100 गुना ज्यादा मिलता है। उसका रिटर्न हमें 100 गुना मिलता है। ओम शांति।